गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 5 स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर इंग्लिश बुक, ओपन पेज नंबर 31। द नेम ऑफ चैप्टर इज़ द मून। ये एक पोएम है बच्चों, जो कि रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने लिखी है, जिसमें मून के बारे में बताया गया। आपको पिक्चर यहाँ दिख रहा है ना मून का। यहाँ मून के बारे में बताया गया है। कौन बता रहा है हमें? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, है ना। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ये हमें बता रहे हैं कि मून कैसा है, कहाँ चमकता है ना। ये सभी हमें बता रहे हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे। मून बच्चों, मून आप सभी ने देखा है। कब दिखता है मून? यस, नाइट में दिखता है। कहाँ होता है मून? स्काई में। और क्या करता है मून? शाइन करता है। सभी ने मून को देखा है ना। कैसा होता है मून? शाइन करता है ना, चमचमाता वो होता है और स्काई में होता है ना, हमें रोशनी देता है वो। तो हम सभी ने मून देखा है। कैसा होता है ये भी देखा है, और कब आता है वो भी देखा है ना। द मून हैज़ अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल। अब यहाँ पे हमारे पोइट हमें कह रहे हैं कि मून का फेस कैसा होता है। मून का फेस ऐसा होता है जैसे कि हॉल में एक घड़ी लग रही है, उस तरह का मून का फेस होता है। देखो यहाँ बताया भी गया है। स्काई में मून इस तरह से होता है जैसे कि एक बड़े से हॉल में एक क्लॉक, घड़ी लगा दी गई हो, इस तरह का मून का फेस होता है। शी शाइन्स ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल। और कहाँ कहाँ शाइन करता है वो? चोरों पर। कहाँ शाइन्स करता है? चोरों पर। और जो गार्डन में जो वॉल होती है उसके ऊपर मून क्या करता है? शाइन करता है। पहली लाइन में पोएट कहते हैं कि मून का फेस एक क्लॉक की तरह है, जो कि कहाँ लगी होती है? हॉल में। और दूसरे में वो कहते हैं, सेकंड लाइन में वो कहते हैं वो शाइन करता है किस पे? थीव्स पे और गार्डन की वॉल पे। अब फिर ये हमें आगे बताएंगे कि ये जो मून है और कहाँ शाइन करता है? ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स एंड हार्बर क्वेस, है ना। गलियों में, स्ट्रीट में तो कहाँ शाइन करता है? गार्डन की वॉल पे। गलियों में, फील्ड्स में, खेतों में। हार्बर क्वेस मतलब होता है बंदरगाह, है ना, जहाँ पे क्या होती है? हार्बर क्वेस में होता है बंदरगाह, जहाँ पे शिप रुकी होती है वहाँ, क्वेस जहाँ बोट रुकी होती है वहाँ। तो इन सब जगहों पे मून शाइन करता है। मून स्काई में होता है तो उसकी जो शाइन, रोशनी होती है, वो सब तरफ जाती है, जो कि हमें यहाँ पे थिंग्स बताई गई है। एंड बर्डीज स्लीप इन द फॉर्क ऑफ द ट्रीज। बर्डीज कहाँ पे सो जाती है? ट्रीज पे, है ना। फोर्क्स होता है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे ब्रांचेस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो उस जगह जाके जो बर्डीज होती है ना, वो वहाँ जाके सो जाती है। द स्क्वेलिंग केट यानी कि जो केट के चिल्लाने की आवाज़ होती है ना, स्क्वेलिंग, चिल्लाती हुई केट। एंड द स्क्वीकिंग माउस भी होता है, जो चूहे के चू चू करने की आवाज़ आती है उसको कहते हैं चिल्लाती हुई केट और बोलता हुआ चूहा। द हॉलिंग डॉग, घुर्राता हुआ डॉग। हॉलिंग डॉग मतलब होता है घुर्राता हुआ डॉग। बाय द डोर ऑफ द हाउस, कहाँ रहता है डॉग? हाउस की डोर पे। द बैट दैट लाइज इन बेड एट नून, है ना। द बैट दैट लाइज इन बेड एट नून। बैट मतलब होता है चमगादड़। चमगादड़ क्या होता है? सो जाती है जब बेड पे उसके। कब? दिन में। ऑल लव टू बी आउट बाय द लाइट ऑफ द मून। और ये सब जने जो होते हैं जानवर, जैसे कि स्क्वेलिंग केट, चिल्लाती हुई केट, स्क्वीकिंग माउस, है ना, चू चू करता हुआ चूहा, घुर्राता हुआ डॉग, है ना, और बैट, ये सब जो है दिन में तो क्या कर जाते हैं ये, है ना, दिन में तो लाइस बेड, जो अपने बेड पे सो जाते हैं, और रात में जैसे ही मून निकलता है ना, मून आता है तो क्या करते हैं ये सब? बाहर आ जाते हैं मून की शाइन के लिए, है ना। मून की जो लाइट होती है उससे ये सब बाहर आ जाते हैं। बट ऑल ऑफ द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे, पर जितनी भी थिंग्स है जो कि डे से बिलोंग करती है, कडल टू स्लिप टू बी आउट ऑफ अर वे। तो जब जितनी भी चीज़ें जो कि डे से बिलोंग करती है तो वो क्या करते हैं? कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे। उनके सोने का टाइम होने लग जाता है ना, यानी कि उनके लेटने का, सोने का जो टाइम होता है ना, वो बिल्कुल पास आ जाता है। जैसे जब मून आता है तो उसके थोड़ी देर बाद ही सोने का टाइम होता है। जैसे मून आता है नाइट में 2-3 घंटे अपन जगह रहते हैं, उसके बाद तो 10 बजे
10 o'clock पे या 11 o'clock पे सोते हैं ना, तो जितनी भी थिंग्स जो कि डे से बिलोंग करती है वो मून के आने के बाद उनका सोने का टाइम जो है वो बहुत पास आ जाता है ना। कडल टू स्लीप यानी सोने का टाइम बहुत पास आ जाता है। एंड फ्लावर एंड चिल्ड्रन क्लोज देयर आइज। फ्लावर यानी फ्लावर्स जो होते हैं वो और चिल्ड्रन क्लोज देयर आइज, मतलब कि ये लोग सो जाते हैं, फ्लावर भी सो जाते हैं एंड चिल्ड्रन भी सो जाते हैं। टिल अप इन द मॉर्निंग द सन शेल राइज। कब तक सोते रहते हैं? जब तक सोते रहते हैं जब तक कि सूरज नहीं उग जाए, तब तक ये सोते रहते हैं। तो बच्चों ये एक पोएम थी जिसे कि रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने लिखी है, जिसमें मून के बारे में बताया गया है। इस पोएम को हम अच्छे से गुनगुनाएंगे एक बार। द मून हैज़ ए फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल, शी शाइन्स ऑन thieves on the garden wall, on streets and fields and harbor quays, and birdies asleep in the forks of the trees, the squalling cat and the squeaking mouse, the howling dog by the door of the house, the bat that lies in bed at noon, all love to be out by the light of the moon, but all of the things that belong to the day cuddle to sleep to be out of our way, and flowers and children close their eyes till up in the morning the sun shall rise। ये हमारी पोएम है और हमारे पोएट के नाम है। ये आपको अच्छे से लर्न करना है, इस पोएम को अच्छे से वॉच करना है बच्चों और इसको समझने की कोशिश करनी है। आज का आपका होमवर्क है, आपको वर्ड मीनिंग जो है उसे कंप्लीट करना। आपका होमवर्क है वर्ड बैंक जो है इसे कंप्लीट करना है। फेसेस मतलब होता है स्टेजेस शोन इन मून। मून की जो स्टेजेस होती है उसको कहते हैं हार्बर, ए प्लेस ऑन द कोस्ट वेयर द शिप टेक्स शेल्टर, है ना, जहाँ पे शिप्स रुकती है ना, बंदरगाह जिसको बोलते हैं वो। क्वेस ए प्लेटफॉर्म वेयर बोट्स आर लोडेड, ऐसा प्लेस जहाँ पे प्लेटफॉर्म जहाँ पे बोट में सामान रखा जाता है, लोडेड किया जाता है। फोक ए प्लेस वेयर ब्रांचेस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे ब्रांचेस 2 पार्ट्स में, जैसे ये बताया गया ना ऐसे और ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, उसे कहते हैं फोक। क्वेलिंग अ साउंड ऑफ अ केट, केट की आवाज़। क्विकिंग मेकिंग अ शॉर्ट हाई साउंड दैट इज स्लो, है ना, जो चूहा बोलते हैं ना उसकी आवाज़ को बोलते हैं। हॉलिंग क्राइंग लाउडली, जो डॉग घुर्राता है चिल्लाता है जोर से, उसकी आवाज़। कडल टू लाई वेरी नियर, बहुत पास, है ना। तो ये जो वर्ड है या वर्ड मीनिंग है ये आपको आपकी नोटबुक में कंप्लीट करना है। इससे पहले आप क्या करेंगे, आपकी नोटबुक ओपन करेंगे, चैप्टर नंबर 5 द मून, चैप्टर नेम लिखेंगे, डेट एंड डे मेंशन करेंगे, उसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे वर्ड बैंक एंड देन आप ये वर्ड बैंक कंप्लीट करेंगे। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।